तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आया था मेरा शौहर यहाँ? कब तक खानदान वालों से झूठ बोलती रहोगी तुम? अलिशबा, एक्चुअली तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। भाई यहाँ पे कोई नहीं आया। नहीं आया था यहाँ पे? नहीं। कब तक किस किस को बेवकूफ बनाओगी तुम हेरा? आज मैं मुराद को फॉलो करते हुए यहाँ तक आई हूँ। रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसे। मैं सब जानती हूँ। आओ मेरे साथ। यू नो व्हाट, मुझे ये लगता है तुमने मुझे और मुराद को अपने ख्वाब में देखा, या फिर तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारे जितनी झूठी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। झूठ मैं नहीं, तुम माँ बेटियां बोलती हो। क्या बोला तुमने? खबरदार जो अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। जानती हूँ मैं तुम लोगों की ड्रामेबाजियों को और तुम लोगों की नीच हरकतों को। जस्ट लीव। नीच हरकत? किस नीच हरकत की बात कर रही हो तुम? वो जो तुमने और तुम्हारी माँ ने की हमारे साथ। ये क्या बदतमीजी है अलिशबा? ये क्या हो रहा है? राबिया खाला, ये बदतमीजी नहीं है। पूछिए अपनी सती सावित्री बेटी से कि मेरा शौहर आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या करता है। अब माँ ये झूठ बोल रही है। माँ ये झूठ बोल रही है। ये सालिया खाला ये लोग हमसे जलते हैं। मैं कह रही चुप कर जाओ तुम। माँ आई स्वेयर इन लोगों को हजम नहीं होता कि हम लोग नानों से क्यों मिलते हैं। इल्जाम लगा रही है मुझ पे। इल्जाम लगाना इसे नहीं कहते हेरा। मैं खुद मुराद को फॉलो करते हुए यहाँ तक आई हूँ। मैंने मुराद के SMS पकड़े। हिरा ने मुराद को फोन किया था और मुराद ने इसे SMS करके कहा कि तुम वहीं रुको, मैं यहाँ आ रहा हूँ। राबिया खाला, मैं सब जानती हूँ। अलिशबा बेटा, तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। अब इस सारे मामले को मैं खुद देखूंगी। तुम जाओ, शाबाश। जानती हूँ कि आप सारे मामलों को कैसे संभालती हैं। ये सारा मामला अब आप नहीं, नानो भी संभालेंगी। अलिशबा, माँ वो झूठ बोलती है। आप प्लीज मेरी बात पे यकीन। खामोश हो जा तुम। उसकी बात पर यकीन मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैंने खुद तुम्हें मुराद के साथ देखा है। माँ आई स्वेयर अभी, खुदा की कसम मैं अब मुराद से नहीं मिलती हूँ। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर लेती हैं? इसलिए कि तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है। यकीन तोड़ा है तुमने मेरा। माँ, मैं खुदा की कसम मुराद से नहीं मिलती। आई स्वेयर अपॉन गॉड, मैं नहीं मिलती हूँ मुराद से। आप मेरी बात पे क्यों बिलीव नहीं कर रही हैं? वो झूठ बोलती है और आप ये बात अच्छे तरीके से जानती है कि वो झूठी है, झूठ बोलती है, इल्जाम लगाती है मुझे। प्लीज लीव मी माँ। देखो हिरा, वो इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती है? मुझे अपना मोबाइल दो। मोबाइल दो, मैं कह रही हूँ। अभी पता चल जाता है। इसमें तो कुछ भी नहीं। हिरा, फिर वो इतने एतमाद से कैसे कह सकती है कि वो मुराद को फॉलो करते हुए इधर आई है? आपको मेरी बात पे तो यकीन नहीं है ना? अभी आपको सच और झूठ का पता चल जाए। हेलो मुराद, ये क्या तमाशा है? तुम्हारी बीवी मेरे घर क्या करने आई है और ये तुम लोग क्या हमारे बारे में बातें फैलाते फिर रहे हो? मुझे दो फोन। हेलो मुराद। जी राबिया खाला, अस्सलाम वालेकुम। मैं घर पर। राबिया खाला, मैं तो सुबह से घर में हूँ। अलिशबा तो नानो भी के घर पर है सुबह से। राबिया खाला, बताइए तो सही, हुआ क्या है? क्या वाकई ये औरत पागल हो गई है। राबिया खाला, एक्चुअली आप लोगों से ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जी
मुझे लगता है अब आपको बताना पड़ेगी बात। राबिया खाला, मैं जानता हूं ना कि कितनी मुश्किलों से आप लोगों से ताल्लुकात बहाल हुए थे हमारे। जी, एक्चुअली वो सालिया आंटी और अलिशबा नहीं चाहते कि आप नानो भी के घर पर जाएं। नहीं, वो ये समझते हैं कि आप लोग अगर उस घर में जाएंगे तो वो उस घर पे आप लोग कब्जा कर लेंगे। देखो, ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं क्यों कब्जा करूंगी? और मैं उस घर में कब रह रही हूँ? बहरहाल मुराद, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। और सच्ची बात है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि कोई इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा। अलिशबा ने कहा है कि उसने खुद तुम्हें हमारे दरवाजे पर पकड़ा है। राबिया खाला, अच्छा सुने, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? आप एक काम करें ना, आप घर पर आ जाओ, घर पे आके देख लेंगे। मैं राबिया खाला, मैं घर पर हूँ सुबह से, और मैं बाहर जा भी कैसे सकता हूँ? सुबह से मैं बुखार में हूँ। देखे ना, वो तो सुबह से नानो भी के घर पर है, मुझे अकेला छोड़कर चली गई, उसको ख्याल ही नहीं है मेरा। जी, काफी पेन भी है। जी, ठीक है राबिया खाला, जी मैं ख्याल रखूंगा। जी, खुदा हाफिज। अब पता चल गया आपको? लेकिन हिरा बेटा, प्लीज, जिस तरह मैं तुम्हें कहती हूँ उस तरह तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं गुजारती हो? मैं तंग आ गई तुम्हारी शिकायतों से, और ये सब मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुना तुमने? मम्मा, आपने कैसे यकीन कर लिया इन दोनों औरतों पे? मैंने आपसे कहा था ना, ये दोनों माँ बेटियां आस्तीन का सांप हैं। अलिशबा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। समझ में नहीं आता कि ये दोनों माँ बेटियां आखिर चाहती क्या हैं। इतनी तो क़यामतें तोड़ चुकी है हमारे पर, अब और क्या चाहती हैं? क्या हुआ साहब? क्या हो सकता है? जब तक ये दोनों माँ बेटी जिंदा हैं, क्या हो सकता है सिवाय क़यामतें टूटने के? या अल्लाह, अब ये क्या हो गया? पूछो अलिशबा से, क्या हो गया? मम्मा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। ये दोनों माँ बेटियां मेरा घर बर्बाद करना चाह रही हैं। तुम क्यों जहर खा के मरोगी? मरे तुम्हारे दुश्मन। मैं देख लूंगी इन दोनों माँ बेटियों को। आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो कुछ बताओ। मुराद को हिरा ने अपने घर बुलाया था। अलिशबा ने उसका पीछा करके उसे वहाँ पकड़ लिया। या अल्लाह, ये हो क्या गया इन लोगों को? मम्मा, आज फैसला होकर रहेगा, या वो दोनों माँ बेटियां इस खानदान में रहेंगी या तो मैं। अगर उन दोनों ने नानो भी के घर कदम रखा तो मैं सारी जिंदगी नानो भी के घर कदम नहीं रखूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ मैं आपसे। अलिशबा, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो। अगर ये दोनों औरतें नानो बीकियां गई ना, तो मैं इन दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चलो मेरे साथ। तन्हा, हम आज एक वादा करते हैं, हम दोनों खानदान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम करेंगे। थैंक यू।